विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चाइना, जो कई देशों के लिए पैर का कांटा बना हुआ है, और उस देश की बागडोर जिसके हाथ में है वो किसी तानाशाह से कम नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए जानते हैं शी जिनपिंग का तानाशाह बनने तक का सफर। शी जिनपिंग का जन्म 15 जून 1953 ईस्वी को बीजिंग में हुआ। वे शी जोंगसुन और उनकी पत्नी क्यूशिन के दूसरे बेटे हैं। जिनपिंग के पिता शुरू से ही बड़े राजनेता रहे हैं और पॉलिटिक्स में उन्होंने कई पदों पर काम किया है, जिसमें पार्टी प्रचार प्रमुख, उप प्रधानमंत्री और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के उपाध्यक्ष वो रह चुके हैं। इसलिए शी जिनपिंग का बचपना बहुत ही ऐशो आराम में गुजरा है। उनका शुरुआती जीवन किसी राजकुमार से कम नहीं बीता। जिनपिंग की 2 बड़ी बहनें भी हैं, कियाओ कियाओ और आनंद। जिनपिंग की शुरुआती पढ़ाई 1960 के दशक में बीजिंग नंबर 25 स्कूल और फिर बीजिंग स्कूल में हुई है। वहाँ लियू है के साथ उनकी दोस्ती हो गई, जिन्होंने उसी जिले के बीजिंग नंबर 101 स्कूल में पढ़ाई की, जो बाद में चीन के उप प्रधानमंत्री बने और चीन के सर्वोपरि नेता बनने के बाद जिनपिंग के करीबी सलाहकार भी बने। साल था 1963 का। चीन में कल्चरल रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो इस रिवॉल्यूशन के चलते उसके पिता को सीसीपी से निकाल दिया गया और लुओयांग, हेनान में एक कारखाने में काम करने के लिए भेज दिया गया। इस समय जिनपिंग की उम्र मात्र 10 साल थी। 1968 में कल्चरल रिवॉल्यूशन के चलते ही शी जिनपिंग के पिता को अरेस्ट कर लिया गया था। तब उस समय वहाँ के राष्ट्रपति माओ ज़ेडोंग के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसका नाम है डाउन टू द कंट्री साइड मूवमेंट। इस अभियान के तहत जिनपिंग को गांव भेजना पड़ा था। शी जिनपिंग ने अपने आगामी दिन यहीं गांव में बिताए हैं, जहां पर वे गुफाओं जैसे घरों में रहा करते थे और मजदूरी भी किया करते थे। जिनपिंग ने करीब 7 साल तक अपना जीवन यहीं गांव में गुजारा है। 7 साल गुजारने के बाद जिनपिंग पुनः अपने पिता के पास वापस आए। कम्युनिस्ट यूथ लीग में शामिल होने के लिए जिनपिंग ने 7 बार अप्लाई किया था और 7 बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। मतलब शी जिनपिंग को 7 बार रिजेक्ट कर दिया गया था और लास्ट में 1971 में एक स्थानीय अधिकारी से मित्रता करके शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट यूथ लीग में अपना एक हिस्सा बनाया। इसके बाद उन्होंने सीसीपी में शामिल होने के लिए 10 बार आवेदन किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें बार बार हार का मुंह देखना पड़ा। अंततः 1974 में अपने 10वें प्रयास में उनको स्वीकार कर लिया गया। 1975 से 1979 तक शी ने श्रमिक किसान सैनिक के रूप में सिंघुआ विश्वविद्यालय में केमिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। 1980 से 1982 तक जिनपिंग ने अपने पिता के अधीनस्थ पार्टी में गैंग बियाओ के सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य किया और यहाँ से शुरू होता है जिनपिंग का तानाशाही बनने का सफर। राजनीति में धीरे धीरे शी ने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। सत्ता में रहते हुए ही जिनपिंग ने अपना तानाशाही वाला रंग दिखाना शुरू कर दिया। जिनपिंग ने अपनी बहुत ही चालाकी से राष्ट्र विरोधियों के नाम से कई बड़े बड़े नेताओं को जेल की सलाखों के डालना शुरू कर दिया था। जिनपिंग ने राजनीति में कई पदों का कार्यभार संभाला और 2012 को उन्हें देश का राष्ट्रपति बना दिया गया। तब से लेकर अभी तक चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही है। इस प्रकार शक्तिशाली देशों में शामिल चीन के राष्ट्रपति का चेहरा एक शक्तिशाली तानाशाह के रूप में उभर के आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिनपिंग ने ऐसा क्या किया कि उन्हें तानाशाह कहा जाता है। तो आपको बता दूं कि शी जिनपिंग चाइना में सारे सोशल मीडिया ऐप्स जिनका यूज़ पूरी दुनिया करती है वो सभी बैन कर रखे हैं। वहाँ पर चाइना के पर्सनल ऐप लॉन्च हैं जिनका बाहरी देशों से कोई लेना देना नहीं है, और चाइना में सरकार के खिलाफ बोलना या लिखना कानूनी अपराध माना जाता है और लिखने वाले को बड़ी कार्यवाही की जाती है। एक बार शी जिनपिंग पर किसी ने कार्टून से रिलेटेड मीम बना दिया तो मीम्स वाली सारी साइट्स ही बैन करवा दी थी। तो चलिए जानते हैं शी जिनपिंग की पर्सनल लाइफ के बारे में। तो शी जिनपिंग ने अपने जीवन में 2 शादियां की है। शी की पहली शादी
1980 के दशक की शुरुआत में यूके में चीन के एम्बेसडर के हुआ कि बेटी लिंग लिंग से हुई थी। कुछ ही सालों में उनका तलाक हो गया। कहा जाता है कि दोनों लगभग हर दिन लड़ते थे और तलाक के बाद के लिंग लिंग इंग्लैंड चली गई। 1987 में शी ने प्रमुख चीनी लोक गायिका पेंग लियुआन से शादी की और उनकी पत्नी बताती है कि उनके लिए वो कोई बड़े नेता या किसी देश के राष्ट्रपति नहीं, वे एक पति की तरह ही घर पे रहा करते। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।